सो हेलो व्हाट्सअप गाइस। सो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल लास्ट पार्ट क्रिएट करेंगे जो होगा हमारा प्रोफाइल पेज। ठीक। सो प्रोफाइल पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे। ये लॉगिन और ये रहा मेरा बेसिकली रूम्स वगैरह। ठीक है। एक चीज़ करेंगे, अगर जब भी आपका ये ऐसे आए ना डार्क मोड में, तो या तो आप डार्क मोड के कोड हटा दीजिए या फिर आप अपने सिस्टम को लाइट मोड में ले जा सकते हैं। ठीक है। सो आप लाइट मोड में, मैं अपने सिस्टम को कर लेता हूँ। सो ये मैंने कर लिया अपने सिस्टम को लाइट मोड और अभी मेरा लाइट मोड में आ गया। अब मैं बस एक सेटिंग्स पेज बनाऊंगा आज। ठीक है। सेटिंग पेज में सबसे पहले मैं कुछ नहीं, एक सिंपल सा फॉर्म डाल दूंगा और उसमें सेटिंग पेज बनाऊंगा जिसमें मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड को चेंज करवा लूँगा। सो मैं बेसिकली यहाँ जाऊँगा, जो मेरा सेटिंग्स डॉट पी का पेज है जो कि है मेरा एडमिन में बेसिकली। सो मेरा एडमिन है, मेरा यूज़र है, तो ये मेरा एडमिन है। मैं एडमिन में सेटिंग्स में जाऊँगा। सो ये मेरा एडमिन्स का सेटिंग्स डॉट पी है। यहाँ जाने के बाद मैं सिंपल कुछ नहीं करूँगा, सिंपल मैं एक फॉर्म लेके आऊँगा जो कि मैं टेलविंड सीएसएस कंपोनेंट से ला सकता हूँ। टेलविंड सीएसएस कंपोनेंट्स में गया, मैंने वेबसाइट खोली और अब मैं सिंपल यहाँ पर एक फॉर्म सर्च करूँगा, फॉर्म। ठीक। अब देखते हैं कोई फॉर्म मिल जाए तो। बहुत ही सिंपल सा मुझे फॉर्म लेना है। या फिर उसकी भी ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही बना लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये हेडिंग्स है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक क्लास। और क्लास में मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट सेंटर और फॉन्ट इज बोल्ड एंड टेक्स्ट मेरा हो जाए 2 एक्सेल। ठीक है। और ये मेरे पेज को मैंने किया रिफ्रेश, तो सेटिंग्स पेज और ये ऐसे आ गया। ठीक है। अब मैं नीचे गया, मैंने एक बनाई डिव। ठीक है। डिव के अंदर मैंने बनाया एक फॉर्म और फॉर्म के अंदर मैंने बनाया एक इनपुट। ठीक। इनपुट टैग जिसका टाइप दे दिया मैंने ईमेल। ठीक। जिसके ईमेल के बाद मैंने जिसका नेम दे दिया ईमेल और जिसको मैंने वैल्यू दे दी जो कि मैंने अभी एम्प्टी रखी है ऐसे। ठीक है। और सिंपल मैंने एक यहाँ बटन दे दिया, बटन, और बटन का मैंने नाम दे दिया अपडेट। ओके, अपडेट। सो अब मैं गया वापस और मैं चैट जीपीटी के पास जाऊंगा, सिंपल चैट जीपीटी, और मैं इससे बोलूँगा क्रिएट अ टेलविंड सीएसएस सबमिट बटन। ठीक है। तो एक टेलविंड सीएसएस का सबमिट बटन में दे देगा, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको यहाँ अपने बटन पे पेस्ट कर दूँगा ऐसे, और जो सबमिट है इसकी जगह मैं लिख दूँगा अपडेट। राइट। और मैं अपने इस फॉर्म को बेसिकली रिफ़्रेश कर लूँगा तो मेरा फॉर्म आया, लेकिन मेरा अभी इनपुट टैग नहीं आया। ठीक है। तो इनपुट टैग इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत लिखी है स्पेलिंग। रिफ़्रेश किया, इनपुट टैग अब आया ये। ठीक है। अब मैं इनपुट टैग को थोड़ी सीएसएस दे देता हूँ। सो मैंने सीएसएस देने के लिए लगाया क्लास। सो ये मैंने यूज़ किया क्लास यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा बॉर्डर बेसिकली बॉर्डर। सो बॉर्डर डालते ही बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है। सो मैं यहाँ पर बॉर्डर 2 कर देता हूँ, ये देखिए। सो बॉर्डर 2 तो थोड़ा डार्क सा आ गया और राउंडेड हो गया। और अब मैं इसको सेंटर लाने के लिए क्या करूँगा, मैं फॉर्म में एक क्लास दे दूँगा, क्लास mx ऑटो। अगर इससे ना आए कभी तो आप mx24 दे देता हूँ मैं यहाँ पे mx36। सो ऐसे करते करते आप इसको सेंटर ला सकते हैं। सो mx36 mx56। ठीक है।
मैं एक बार इस डिव को दे देता हूँ जो इसकी मेन डिव है, ठीक है। इस मेन डिव को मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ 1/2, ठीक है, इससे कम कर दीजिए विक्स। अगर आपको ये देनी है दीजिए, नहीं देनी नहीं दीजिए, आपको हटानी आप हटा भी सकते हैं, तो मैंने इसको हटा दिया। मतलब जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको बॉर्डर बनाना है इसका आउटर लेयर अगर आपको इसकी देनी है तो, ठीक है। सो फॉर्म में अपने आप को आप अगर इसमें अगर आपको CSS में दिक्कत आ रही है सेंटर ले जाने में, तो आप इसका सेंटर टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक दिस सेंटर, और ये फॉर्म ख़त्म होने पर आप लगा दीजिए ऐसे, और ये सेंटर में आ गया मेरा फॉर्म। और अगर बटन नीचे लाना है तो BR से बटन नीचे ले आएंगे, BR से बटन नीचे ले आएंगे, वेट, ये यहाँ पर ऐसे BR से बटन नीचे आ गया। और अब इनमें स्पेस देनी है तो MY2, और सिमिलर विद बटन MY2, जिससे सब में गैप गैप आ जाए, ठीक है। और सिमिलरली इसको थोड़ा बढ़ा देंगे 3, जिससे गैप अच्छा खासा आए, लाइक दिस। ये मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म में एक्शन देंगे, एक्शन विच इज़ बैकएंड // asset/backend.php, ठीक है। और मेथड इक्वल टू पोस्ट, राइट, मेथड पोस्ट। और इस बटन को जो है वो मैं एक वैल्यू असाइन करूँगा, जिसको मैं अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ, और एक नेम असाइन करूँगा, नेम विल बी अपडेट, ओके, अपडेट। सो नेम विल बी अपडेट, राइट। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊंगा अपने backend.php पर। यहाँ पर मैं इस लास्ट अपने कोड को कॉपी कर लूँगा जो मेरा इफ़ आई सेट वाला है, ठीक। और मैं नीचे आ जाऊँगा, और आने के बाद इसको पेस्ट करूँगा, और जो मेरा बुक रूम है इसकी जगह मैं डाल दूँगा अपडेट। जो आईडी है वो आईडी ऐसे नहीं रहेगी, आईडी को हटा देंगे। और जो मेरा सेशन UID है ये भी अभी आप ऐसे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं सबसे पहले यहाँ पर $email इक्वल टू $_post email, ऐसे बस। और मैं यहाँ पर कर दूंगा अपडेट रूम की जगह मैं क्या कर दूंगा, अपडेट यूज़र। बेसिकली कहाँ है मेरा हॉस्टल बुकिंग प्रोजेक्ट, ये रहा। सो मैं करूँगा अपडेट एडमिन, ठीक है, अपडेट एडमिन सेट ईमेल इक्वल टू $email वेयर ID इक्वल टू $ID, ठीक है गाइज, ऐसे। और अब मैं जो मेरा बैकएंड में एडमिन लॉगिन वाला था, ठीक है, सो मैं AID, ओके, सेशन AID, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सेशन AID, बेसिकली लाइक दिस, ओके। सो इट शुड बी ओके, सो या एवरीथिंग इज़ फाइन। सो एडमिन, और ये चला जाए कहाँ, settings.php पर। सो दिस इज परफेक्ट। नाउ वी विल गो टू settings.php, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा यहाँ सेंटर के नीचे, और मैं यहाँ पर PHP डाल दूँगा ऐसे, मतलब PHP का बेसिक सिंटैक्स लिखने के लिए, ठीक है। और अब मुझे क्वेरी भी रन कराना है, तो मैं गया व्यू पे, और मैं इस चीज़ को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ये मैंने करी यहाँ से कॉपी, ये मैंने करी कॉपी, यहाँ से मैं इसको कर लिया कॉपी, और setting.php पे आकर मैंने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। और ये मैं इसको आगे ले लेता हूँ, टैब से सेलेक्ट करके टैब दबाएंगे तो आगे आ जाएगा, ठीक है। सो अभी ये फ़िलहाल एरर दे रहा है जो है इसकी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन वेयर ID इक्वल टू ID, ठीक है। और यहाँ मैं एंटर मारूंगा,
और एंटर मारने के बाद मैं यहाँ एक चीज़ करूँगा जो होगी, मैं गया अपने backend.php पे और ये जो यहाँ पर मैंने $id इक्वल टू सेशन AID लिखा है, इसको कॉपी करके मैं यहाँ ऊपर इसके पेस्ट कर दूँगा लाइक दिस। ठीक है, और $id यहाँ पर आ रहा है, AID हम सेशन चलाएंगे। सेशन स्टार्ट नहीं है तो सेशन स्टार्ट कर लें। सेशन अंडर, अभी सेशन तो शायद से कन्फिग में भी स्टार्ट होगा, लेट मी चेक फर्स्ट। सेशन कन्फिग में स्टार्ट नहीं है तो आपको यहाँ पर सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऊपर अपनी setting.php में स्टार्ट कर दिया सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट और ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, और कन्फिग को इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड डबल कोट्स और डॉट डॉट स्लैश एसेट स्लैश config.php और ये कर दिया बंद इसको। ठीक है गाइस, अब इसके बाद मैं आया नीचे और ये जो मेरी वैल्यू है मैं यहाँ पर लिखूँगा ये ऐसे php echo $row email like this, e should be capital और लेट्स मी रिफ्रेश फर्स्ट। सो रिफ्रेश करने पे कुछ भी नहीं हो रहा है फ़िलहाल, और चेक करते हैं क्यों। वैल्यू रो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन वेयर ID इज़ दिस, और एक बार DB चेक कर लेते हैं वेयर ID इज़ दिस सेशन। सो एक बार ऊपर में मैं एक बार इस सेशन ID को इको करवाता हूँ $ID, चेक करने के लिए कि सही भी आ रही है या नहीं। सही आ रही है बिल्कुल, सेशन ID 1 ही है। ठीक है, चेक करते हैं क्या इशू है। सो गलती ये है कि हमने ना बटन में वैल्यू दे दी है, जबकि हमें इसको देना था अपने इनपुट में लाइक दिस एंड सी। अब देखें, अब इसको मैंने कर दिया 84 एंड लेट्स गो विद अपडेट। सो यही इसी पेज पे आया और इसने मेरी ईमेल को अपडेट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं अभी इसको फिर से अपडेट करता हूँ 80 अपडेट, तो मेरा इसने ये भी अपडेट कर दिया 80। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट सेटिंग पेज। आप में से पासवर्ड, इमेजेस वगैरह वगैरह आप इसमें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सो ये था एक ओवरव्यू इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, और इन फ्यूचर आपको इसमें कोई और इंटीग्रेशन या इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हम उसको भी बाद में इसमें ऐड ऑन करते रहेंगे एज अ पार्ट। सो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।